समझा? बैल को मार रहा था, गाय को मार रहा था। परीक्षित राजा हुए तुम्हारे कलयुग के। इसको बोले कि कहा तुम मार रहे हो गौ को, सोचे कलयुग हम साफ कर देंगे इसको। बोला हम कलयुग है, हमको साफ मत कीजिए, हमारा युग है, हमको आप जहाँ कहीं रहने के लिए वहीं रहेंगे। लेकिन तब तुमको रहने के लिए हम आसान बताते हैं, जहाँ जुआ होगा वहाँ रहना, जहाँ मांस होगा वहाँ रहना बिके, जहाँ शराब पिएगा वहाँ रहना। और 4 चीज़ बताए, समझलिए? जहाँ बेस्या के यहाँ 4 जगह बताए। बोला क्या को बढ़िया जगह भी बता दीजिए, वो सोना में दे दीजिए हमको। बोले जाओ सोना तुम ले लो, सोना भी रहना, इसलिए आभूषण पहनोगे तुम पर कलयुग सवार हो जाएगा। इसलिए भगवान का कहना है कि आभूषण को हमको पहना के पहनो, भोग लगा के पहन लो, तब वो आभूषण कलयुग का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। समझलिए? जब प्रहलाद को 36,000 वर्ष राज करने के लिए दिए भगवान, बोला कि हमको कहाँ माया में लपेटो, कल आप माया में नहीं लपटाओगे, हम बैठ जाते हैं गद्दी पर, प्रसाद हो गया, तुम बैठोगे तो हो जाएगा हम राजा हैं, तो तुम मत घेरिए लेगा, प्रपंच घेर लेगा, गड्ढा में चले जाओगे। लेकिन अब हम बैठ गए तो प्रसाद हो गया, अब तुम हम पूरा गद्दी मान के तुम सेवा करो प्रजा की, सेवक मान कर, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही कलयुग। और जब परीक्षित गए शिकार में, मुकुट पहने, बस इनके माथा पर सवार हो गया, पैर पकड़ के देख लो, पैर में लटक के चीख पकड़ लिया। दुष्ट को छोड़ोगे तो छोड़ेगा तुमको नहीं, इसको छोड़ने का नहीं था, समझली कि नहीं? साफे कर देना। विधि का विधान कलयुग को भी तो रहना ही है? उसको कैसे मिटा दोगे? इनका भी मति फिरा, ये भी उसको छोड़ दिए, सोना भी जगह दे दिए, उनको अपना टीक भी उसको मौका दे दिए पकड़ने का। उसके बाद गए शिकार में मुकुट पहन के, उनको प्यास लगी, साधु जी ध्यान में थे, कलयुगवा चढ़ा था माथा पर, अरे आँख मूंद लिया है बाबा हमरे स्वागत के डर से। इसको मरा तक्षक था सांप, उसको पिन्हा दिया गिरिया। उनका बेटा का भी नाम था श्रृंगी ऋषि। ये श्रृंगी जो दूसरे थे पाटलिपुत्रा में, सुनिए ना, पुत्र से जग करवाए थे, वो श्रृंगी था सनिक मुनि के बेटा, जिनको गले में तक्षक पिन्हा दिया था परीक्षित। बेटा को मालूम हो बाप को परीक्षित दिया, सांप मारा हुआ पिन्हा, कल किंतु वही तक्षक 8वां दिन तुमको काट लिया। श्राप से तक्षक जीव, वही तक्षक जीवित हो जाएगा। देख लो राम नाम भजन का प्रताप, देख लो भक्ति में शक्ति। मरा हुआ सांप जिंदा हो जाएगा, जिंदा हो गया ना, जब हो गया कि वही तक्षक काटेगा, जिंदा होगा तब ना काटेगा, मरे लोग में कैसे काटेगा? एगो बुढ़िया मांगी भगवान से, सोना के कटोरी में अंधी थी, खाली आँख मांगती थी, खाली आँख मिलता। सोना के कटोरी में अपने पोता को दूध भात खाते, सोना के कटोरी में दूध भात खाते देखे। सोना भी मांग ली, आँख भी मांग ली, समझली कि नहीं? पोता नहीं था, पोता भी मांग ली, एक वरदान में सब मांग ली। अच्छा, तो वहाँ से जब सांप जिंदा हुआ उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ? हाँ, सांप जा करके चला काटने के लिए तक्षक, एक वैद्य भी चले उसको ठीक करने के लिए, परीक्षित को राजा था, टका पर एक वैद्य भी उसके प्रजा में शासन में था, प्रजा में। तक्षकवा भी आदमी बन के जा रहा था, तक्षक बन के नहीं जा रहा था, समझा? आदमी बन के जा रहा था। ये भी जा रहे थे, बोला कहाँ जा रहे हो? बोले तक्षक छूने वाला है परीक्षित को, हम जा रहे हैं उसके इलाज के लिए। तक्षक छूनेगा तुम इलाज कर दोगे? हाँ। तो कहा कि परीक्षा लेता हूँ तुम्हारा, परीक्षा लेकर देखा कि उसको जीवित कर पाएगा कि नहीं। देखा क्या,
एक हरा गाछा को सांपा काटा, उसको जहर से सूख गई। समझे नहीं? वैद्य जी उसको दवा दिए, हरा हरा गाछा हो गया हरा। बोला ये तो जिलाइए दे, तो हमारा बाप है, सांप को बाप जाना। समझा कि नहीं? बस इनको पहुँचने ही नहीं दिया, इन्हीं को काट दिया। अभी मर गए तो अपना इलाज कैसे करें? समझे नहीं कि नहीं? तक्षक वहाँ पहुँचने ही नहीं दिया। ये भी फूल में गया है जाकर के छोटा बनकर। इतना इंतजाम था, कहीं उसमें कोई किसी का प्रवेश नहीं। ऐसा बना था कोठरी कि एगो मच्छर भी नहीं जा सकता। तक्षक कैसे आ जाएगा? तक्षकवा बन गया एगो कीड़ा। अब फूल तो राजा गिर जाता था पूजा के लिए, करने के लिए। समझने की नहीं? फूल में तक्षक बैठ गया और उसको फिर 7 दिन का मौका था। 7 दिन में कथा के माध्यम से अकाल मृत्यु से परीक्षित बच गए। कथा वाला बतेलिए हो घेरे लेके बदल। और कुछ नहीं। और की दिए पीपा जी बोला देवी कथवा, देवी जी बोला भक्त वाला बोला लियो ना कि देवी जी बोले कि राम नाम के बिना, गुरु के बिना, राम नाम के बिना नहीं मिलेगा मोक्ष। पीपा जी, सीता सहचरी जी केवल साधनी बनी और सब आभूषण नहीं उतारी, राष्ट्रीय पुस्तक नहीं उतार दी, तो इनको शिष्य बनाए। तो दोनों साधु सेवा करते थे। और राजा चला जितना साल भर का साधु सेवा के लिए भेज देता कहने पर। लेकिन देख लो, साधु आए, पिताजी बाहर थे, कुछ नहीं घर में। तो सीता सहचरी एक बनिया के यहाँ गई और बोली कि बोल हमको साधु के लिए कुछ दो। तो बोल रात में आना पड़ेगा। आ जाऊँगी, साधु के लिए लुटा दूंगी अपने को। साधु कैसे लौट जाएंगे हमारे दरवाजे पर? धर्म कैसे हम खोएंगे? दी पैसा सामान खरीद के लाए, साधु पा रहे थे, आए पीपा जी कैसे कहाँ से लाए सामान? तो बनिया के गए तो रात में बुलाया है, रात में जाना है, जब शर्त पर लाई हो जाऊंगी। वर्षा हो गई, कीचड़ हो गया। पीपा जी सीता सहचरी कंधा पर लिए छाता लगा करके वहाँ पहुँचाए बनिया के घर। बाहर में बैठे बोले जाओ कोठरी में, बुलाया गई। अभी बिना सुखल पैर गई, सुखल पैर आ गई। आप कैसे? महाराज जी कंधा पर लाया, आया महाराज जी बाहर में, कहाँ है? तो बाहर में बैठे। अब तो काट हो गया इनके साधुता पर। कितना धर्मात्मा है कि शर्त जो शर्त पर ले गई, शर्त पूरा करने के लिए अपने कंधा पर लाए। वो आ नहीं पाती कीचड़ में, कंधा पर लेकर छाता लगा के इनको वर्षा से बचा लाए। बाबा के पैर पर माथा रखकर रोने लगा, चेला बन गया। लोग पर बना लिया राम नाम करके, समझ नहीं। उसके बाद राजा मुँह घुमा लिया कि गुरुजी प्रतिष्ठा बेच करके साधु सेवा करते हैं। राजा इनके पास आना बंद कर दिया। गए के पास एक दिन राजा के गेट पर, कहीं बुलाओ राजा को, हम मुँह घुमाएंगे तो मनाएगा। वही मुँह घुमाता, कोई बचाएंगे बोले इसको मिलेगा। गुरु जी से मुँह घुमाता, हम क्या करते हैं इससे, तुमको क्या मतलब है रे? हम दुनिया को आदर्श देने के लिए, साधु सेवा के लिए लुटा दो अपने को, भगवान को लूट लो, भगवान लूटा जाएगा। इस पर एक कथा आ गई। धरा नाम की एक स्त्री थी, साधु से आगे, साधु के लिए कुछ नहीं घर में था, एक बनिया के पास गई, साधु के लिए कुछ दो। इसके आस्थान की ओर, पैधर की ओर इशारा किया, बस एक चाकू लाई और काट करके दे दी, लो। जब चमड़ी से साधु सेवा हो जाएगा तो लो चमड़ी। अब आई खून से लथपथ सामान लेकर के साधु जी को पवाने के लिए। बाबा बोले क्या हो गया तुमको? पहले पा लीजिए बाबा, अपना तैयार करके सब पूरी साग जो भी, तब बताऊंगी। नहीं बताओगे तब पाऊंगी, किसे पालूंगा?
दूंगा, तुम्हारी दूर किससे दुर्दशा है? तो बोली कि पा लीजिए बाबा, पहले क्यों पूछते हैं? अब देख लो, संत जो निष्काम है उसके हृदय में भगवान विश्राम करते हैं। तब तो कहते हैं कि तुम तुलसी दल छोड़ हम सुख का प्रसाद बनाते हैं। जब संत पाते हैं तो उनके जीवा के माध्यम से तुम्हारे भोग का रसो सौदन लेता है, समझलिए, डायरेक्ट पाते हैं भगवान। तो वही संत के हृदय में भगवान भी थे, भगवान दर्शन दे दिए, समझलिए। कि तुम जब साधु सभा के लिए अपना आश्रम दे दिया काट करके हमारी साधु सभा के लिए, जाओ तुम्हारा मैं पुत्र बनूंगा, तुम जसोदा बनोगे, तुम्हारा दूध पीऊंगा, सुनिए। साधु के लिए लुटा दी अपने प्रतिष्ठा को, तो भगवान को दूध पीना पड़ा। जसोदा जी का बेटा जन्म में देखी कि हाँ दूध पीना पड़ा जसोदा जी को, वही धारा जसोदा जी बने और कन्हैया उसका दूध। लूट ली कि नहीं भगवान को, साधु के लिए लुटा दी अपना प्रतिष्ठा को। इसीलिए बोले कि तुम हमको क्या देखते हो, हम आदर्श देने के लिए दुनिया को कुछ भी कर सकते हैं। और बाद जब चल न गुरु जी से मिले ले, शेर बन के डरा दिलखिन, फिर हट गलखिन तो अले भगवत कहलखिन, अरे जो पत्नी तुम्हारा बांझी वहाँ बच्चा रो रहा है, गेले तो कोई बुतरू अपना गर्भ के दे दिलखिन। देख लें भजन के प्रताप राम नाम। अब एगो भजन दे दियो।